राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रों की तैयारी में आशा है आप सब लगे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अगला वीडियो फलाहार के लिए लेके आऊँगी। व्रत कैसे रखते हैं उसके बारे में बताऊँगी, क्या क्या खाते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो विस्तार से सुने। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हो या पहले भी रख चुके हो और अगर आपको भूख प्यास ज़्यादा सताती है तो आपके लिए सबसे पहले आप आसन पे जब विराजोगे तो जोत जलाओगे और उसके सामने आपने एक हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि माता रानी, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका व्रत रखना चाहता हूँ और मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि इस बीच 9 दिन तक मुझे भूख प्यास ज़्यादा परेशान ना करे और मुझे शक्ति देना कि मैं आपके नौ व्रत संपूर्ण रूप से रख पाऊँ। यही प्रार्थना आपने करनी है। इस बीच कोई गलती हो जाए तो मुझे अपने बच्ची समझकर माफ़ कर देना। तो ये प्रार्थना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप सालों से व्रत रख रहे हो तब भी और आप पहली बार रख रहे हो तब भी, तो सबसे पहले ये प्रार्थना करें। उसके बाद आप व्रत शुरू करें। तो व्रत में आप कुछ भी खा सकते हो। कुछ भी का मतलब ये है कि जो हमारे मन को शांति दे। देखो, कोई कहते हैं कोई हल्दी खा रहा है, कोई लाल मिर्च भी खा रहा है, कोई हरी मिर्च भी खा रहा है, कोई जीरे में सब्जी छौंक कर खा रहा है। तो देखिए, और कोई बिल्कुल काली मिर्च और व्रत पे ही अपना व्रत वाले नमक पे ही अपना व्रत रख रहा है। तो अपना अपना सबका नियम है। कोई जो जैसे व्रत रख रहा है तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। पूछते हैं कि व्रत में क्या करना चाहिए, तो कुछ लोग, मैंने ही कई बार पूछा कि व्रत में क्या खाना चाहिए, तो मुझे लोग बोलते थे दूध नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा दूध क्यों नहीं पीना चाहिए भाई, और दूध तो मेरी कमज़ोरी है तो मैं दूध को कैसे छोड़ सकती थी। तो बोलते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि देवी माँ पे चढ़ता है। ऐसा तो कोई रूल नहीं होना चाहिए कि दूध देवी माँ पे चढ़ता है, मानो हम उनको संपूर्ण स्नान दूध दही से करा रहे हैं तो हम दूध दही को नहीं खाएं। ऐसा नहीं होता कि आप, दूध दही तो हमारे लिए मेन है। और ये है कि आप जो मर्जी खा सकते हो। तो जैसे भी मैं देखो 30 साल से व्रत रख रही हूँ माता रानी के, 30 साल से मेरे घर में अखंड जोत जल रही है। व्रत का नियम क्या है कि जो हमारे मन को अशांति दे वो चीज़ हमें नहीं खानी, जो हमारे मन को व्याग्र करे, उग्र करे, वो चीज़ें हमें नहीं खानी। यानी कि गर्म चीज़ों से हमारा मन अशांत होता है और उससे हम फिर भक्ति की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो और क्रोध ज़्यादा बढ़ता है उसमें। आप समझ रहे होंगे कि गर्म चीज़ें खाने से हमारा मन उग्र होगा और उग्र होगा तो हमें क्रोध आएगा तो हमारे व्रत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये गर्म चीज़ें हमें व्रत में बिल्कुल नहीं खानी। गर्म चीज़ होगी जैसे कि देखो, गर्म मसाले हो गए हैं, हल्दी हो गई, वो गर्म होती है, जिनकी तासीर गर्म है वो हमें नहीं खाना। जैसे मसालों में देखो, धनिया भी आ रहा है, जीरा भी आ रहा है, लेकिन जीरा थोड़ा गर्म बोलते हैं तो गर्म तो थोड़ा अवॉइड करो, थोड़ा डाल लो। और धनिया ठंडा होता है तो धनिया हम डाल सकते हैं। अजवाइन गर्म होती है तो अजवाइन नहीं खानी। ये हो गया मसालों का। तो देखो, जो चीज़ हमारे को उग्र कर रही है उसे हमें अवॉइड करना है। प्याज लहसुन ये हमारे उग्र करती हैं हमें, क्योंकि गर्म तासीर वाली होती है। ये तो हम वैसे भी नहीं खाते व्रतों में, तो भगवान पे भी भोग नहीं लगता इसका, प्याज लहसुन का। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। बाकी देखो, दूध दही छाछ ये सब तो व्रत में अनुकूल है और खा सकते हैं। मीठा हम क्यों खाते हैं? मीठा हमारे मन को शांत करता है, ठंडा रखता है हमारे तासीर को, इसलिए, और शक्ति देता है। हमारे मीठे से हमें शक्ति आती है। आजकल तो देखो, हम व्रत तो रख रहे हैं लेकिन हम काम काज इतना नहीं करते, तो मीठा हमें ज़्यादा नुकसानदेह हो रहा है। हमारे को किसी को शुगर हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं मीठा। लेकिन मीठा हमारे मन को शांत करता है और थोड़ी शक्ति देता है। मीठे में गुड़ ज़्यादा मेन होता है, वो नुकसान भी नहीं करता। तो आप ये सब ले सकते हो। फलाहार आपको जो इच्छा हो आप ले सकते हो। तो कोई भी सब्ज़ी बना सकते हो, गाजर की या शलगम है, या फिर जो भी मतलब आप सब्ज़ी व्रत में खाते हो, वो आलू वगैरह, घिया है, आलू थोड़ा गर्म होता है तो कम खाओ, घिया खा सकते हो। कुछ भी आप बना के खा सकते हो। शाम को आप कुट्टू की रोटी खा सकते हो। तो व्रत का तो देखो यही होता है कि हमारा भाव हमारी माँ तक पहुँचे और हम माँ का ध्यान ज़्यादा लगाएं। तो कम आहार लेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा, और शांत रहेगा तो भगवान में हम ज़्यादा समय दे पाएंगे। तो यही है कि माता रानी का जाप आप पूरा दिन जय माता दी मन में करते रहें और व्रत का आनंद लेते रहें। देखो,
यही व्रत का नियम है। आप जो आपका दिल करे आप खाओ। अन्न इस हमारे मन को थोड़ा उग्र करता है, तो अन्न को हम अवॉइड करते हैं, यही व्रत होता है। अन्न हम इसलिए नहीं खाते कि हमारे मन में अशांतियाँ फैलती हैं और हम इतना पूजा जाप ताप नहीं कर पाते हैं। तो पूरा दिन आप शांत मन से, और एक क्रोध नहीं करना आपने। व्रत का मतलब ये है कि आपने पूरे दिन तक 9 दिन तक जब तक व्रत रख रहे हो क्रोध नहीं करना। क्रोध करोगे आपका व्रत खराब हो जाएगा। बिल्कुल शांति से, नम्र भाव से, सबसे प्रेम करते हुए हम अपने 9 दिन तक आराम से अपना माता रानी का स्मरण करते रहें और व्रत का आनंद लें। माता भी खुश और हमारे घर में भी शांति। तो आपको पूर्ण फल इस चीज़ का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप खाते पीते व्रत रखेंगे। देखो व्रत तो व्रत ही होता है। खाते पीते व्रत रखेंगे, हमारे मन में कोई बीमारी, मन में कोई अशांति भी नहीं होगी, बीमारी भी नहीं होगी, और हम व्रत का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। तो जैसी आपकी इच्छा हो, एक समय भोजन भी कर सकते हो आप। अगर आप ऑफिस गोइंग हो, स्कूल गोइंग हो, तो एक समय भोजन कर सकते हो शाम को। तो उसमें भोजन में आपने देखो सिर्फ ये करना है, अगर आप पहले दिन दाल रोटी खा रहे हो तो आपको 9 दिन तक कंटिन्यू दाल रोटी खानी है। अगर सब्जी के साथ रोटी खा रहे हो, कंटिन्यू सब्जी रोटी खानी है। अगर दाल चावल खा रहे हो तो 9 दिन तक आपको दाल चावल ही खाना है। कहने का मतलब एक जैसा अन्न ही खाना है। तो आप एक समय भोजन भी कर सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक मिल सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।